आज की इस वीडियो में मैं फिर से आसान और घरेलू नुस्खे लेके आई हूँ अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो वो कौन सी चीज़ है, उसे पौधे में किस तरीके से देना है, कब कब देना है, इन सभी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस चीज़ को मैं अपने पौधों में देने वाली हूँ उसका क्या नाम है, मैं चलिए पहले आपको वो बताती हूँ। तो ये है तेजपत्ता। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज किस खाद के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये तेजपत्ता है और ये सभी के घरों में पाया जाता है और ये बहुत ही सस्ता भी मिलता है। तो इसको हम अपने पौधों में किस तरीके से देंगे, कब कब देंगे और इसको देने से हमारे पौधों में क्या फ़ायदे होने वाले हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो तेज पत्ते में आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फॉस्फोरस भी मिल जाएगा और पोटेशियम भी मिल जाएगा और ये तीनों चीज़ें ही हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसको देने से आपके पौधे का संपूर्ण विकास होगा, पौधे में फूल भी अच्छे से आएंगे, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और जो हमारे प्लांट की जड़ें होती हैं वो भी मजबूत बनी रहेंगी। एक और अच्छी चीज़ इसके अंदर है कि ये एंटी फंगल है। तो अगर आपके प्लांट की मिट्टी में कोई फंगस लगा होगा तो ये उसे भी ठीक कर देगा। तो खाद के साथ साथ ये एक अच्छा फंगिसाइड भी है। इसको देने के लिए हमें कुछ चीज़ों को करना होगा, तो वो अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। इसको देने से आपके प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होगी और फंगस भी नहीं लगेंगे और साथ ही साथ घर में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है ये। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे मोस्टली वीडियोस ऐसे ही होते हैं जो हम घर में ही आसानी से पाई जाने वाली चीज़ों से अपने पौधों की ग्रोथ करें और उसको संपूर्ण विकास भी दें। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको हम तैयार कैसे करेंगे। तो इसको दो विधि से हम दे सकते हैं अपने पौधों को। मैं आपको वीडियो में दोनों विधि के बारे में बताऊंगी। तो इसमें से जो सबसे पहला तरीका है, पहले चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और उस बर्तन में मैंने कुछ पानी रख दिया है। तो ये लगभग आधा लीटर पानी है और अब हम इसे गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे। तो इस पानी को कितनी देर तक गर्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी और फिर इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी में हल्की हल्की सी भाप आनी शुरू हो गई है, पानी का टेम्परेचर गर्म हो गया है। पानी खौल नहीं रहा है, देखिए आप, उसमें बॉईल नहीं हो रहा है लेकिन गर्म हो गया है, अच्छे से भाप इसमें से निकल रही है। तो बस इसी समय हमें गैस को बंद कर देना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अभी मैंने पानी गर्म होते ही गैस को बंद कर दिया है। इस समय आप देखिए मेरी गैस बंद है, तो हमें इस समय गैस को ऑन नहीं करना है। तो जब पानी पर्याप्त मात्रा में गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद हमें 6 से 7 तेज़पत्ता, जो मीडियम साइज़ के तेज़पत्ता हैं ये, इनका साइज़ आप देख लीजिए। तो ये कम से कम 5 से 6 तेज़पत्ते हैं और मैंने इनको पानी में डाल दिया है। आप इसको अच्छे से पानी में डिप कर दीजिएगा किसी बर्तन की सहायता से, जैसे करछुल वगैरह से। इससे क्या होगा ना कि पत्ते नीचे तक अच्छे से भीग जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। और अब हमें इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देना है। हमें कब तक छोड़ना है अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो हमें इसे तब तक के लिए छोड़ना होगा जब तक पानी हमारा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। मतलब कि पानी गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म पानी हम कभी भी अपने पौधे को नहीं दे सकते हैं, नुकसान करेगा। देखिए मैंने थोड़ी देर बाद खोल के देखा तो अभी भी इसमें हल्की भाप बन रही है। इसका मतलब अभी भी ये पानी हमारा प्लांट को देने लायक नहीं हुआ है। तो कम से कम मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर ये पानी नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद अब हम इसे पानी को अपने पौधों में देंगे। तो अब देना कैसे है, तो देखिए जब हमने पत्तों को पानी में गर्म किया है तो क्या हुआ है कि पत्ते का जितना भी अर्क था वो पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमें पत्तों को प्लांट में नहीं डालना है, अब हमें सिर्फ पानी को अपने पौधे में देना है। तो ये जो पानी है ये आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। आपके पास कोई भी पौधा हो, इंडोर पौधा हो, आउटडोर हो, फूल के, फल के, हर तरीके के पौधे को आप ये पानी दे सकते हैं और 15 दिन में आप एक बार दे दीजिए। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। ये पहला तरीका था पौधे को पानी देने का। मैं आपको बार बार एक चीज़ डिटेल में समझा दे रही हूँ, पानी गर्म मत दीजिएगा जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। गर्म पानी हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए जब तक पानी एकदम ठंडा ना हो जाए तब तक आप इसे प्लांट में मत दीजिएगा।
तो एक पौधे में हम लगभग कितना पानी दे सकते हैं, चलिए अब इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। तो हम यहाँ पे 100 से 150 ml तक एक पौधे को पानी दे सकते हैं। बाकी पौधे की ग्रोथ और जो हमारा पॉट होता है उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, तो इतना आइडिया आप खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन 100 से 150 ml पर्याप्त है एक प्लांट के लिए, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पत्ते का क्या करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो इस पत्ते को सुखा के और फिर से यूज़ कर सकते हैं अपने खाने बनाने में, क्योंकि इस पत्ते में कोई गंदगी नहीं आई है, हमने सिर्फ इसे बॉईल किया है। और अगर आप चाहें तो एक बार और इस पत्ते को फिर से इसी तरह पानी में गर्म करके और पानी को फिर से ठंडा करके आप अपने पौधों को दे सकते हैं। तो आप इस पत्ते का 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चलिए आपको दूसरे स्टेप के बारे में बताती हूँ। तो जो ये तरीका था ये तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ कि अब हम इसे किस तरीके से अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कम से कम 6 से 7 तेज पत्ता ले लिया है, और आप ये देखिए कि ये सारे ड्राई हैं, वो मैंने गीले वाले नहीं लिए हैं। तो इनको क्या करना है, अब इन्हें हम मिक्सर में डाल देंगे, और मिक्सर में डालने के बाद अब हम इनको पीस लेंगे। तो अब इसे पौधे में कैसे देना है, तो इसको हम 2 तरीके से दे सकते हैं। देखिए, एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने गर्म पानी लिया था, तो गर्म पानी में इस पिसे हुए पत्ते को डाल के और मिक्स कर दीजिए, और जब तक वो पानी नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप उसको रखे रहिए, और फिर छान के आप वो पानी पौधे में दे दीजिए। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जैसे आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद अच्छे से गुड़ाई करेगा। ये देखिए, मैंने जो आलू के छिलके अपने पौधे में दिए थे तो वो भी दिख रहे हैं गुड़ाई में थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरीके से मैं अपने प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अब हमें क्या करना है, गुड़ाई मैंने कर ली है। गुड़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लगभग एक बार मैंने जो अपने हाथ में उठाया, बस जितना आया उतना ही मैंने लिया है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ा चम्मच रख लीजिए, इतना आपको लेके अपने पौधे की मिट्टी में चारों तरफ मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर वापस मिट्टी में इसको ढक दीजिए, मतलब एकदम ओपन ना रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये बहुत हल्का होता है वेट में, तो खुला रहेगा ऐसे तो उड़ सकता है हवा से। तो आप थोड़ा सा मिट्टी में दबा दीजिए। और ये खाद भी आप लगभग 15 से 20 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। तो जब भी आप इसे अपने पौधे में दें, और देने के बाद फिर आप प्लांट में वाटर ज़रूर डाल दें, ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो इस खाद को आप गर्मी में भी दे सकते हैं, ठंडियों में भी दे सकते हैं। बस जब बरसात का मौसम आए तो फिर आप 15-20 दिन या 1 महीना, जितना भी टाइम बरसात रहती है उतना टाइम आप इसको मत दीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी गर्मी में और सर्दी में दोनों ही मौसम में आप इस खाद को अपने पौधे को दे सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।